अंग्रेजी बोलने के लिए दमदार वीडियो। आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है और सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में सीखेंगे। इससे सबसे पहला है से ज्यादा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं से ज्यादा। इसके लिए इंग्लिश वर्ड जो है मेरे पास प्रेफर है। अब प्रेफर का मतलब होता है से ज्यादा, जिसे हम बोलते हैं कि वो पढ़ने से ज्यादा मूवी देखना पसंद करता है, मतलब से ज्यादा कंपेयर करता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज टू स्टडिंग। टू स्टडिंग मतलब पढ़ने से ज्यादा क्या करना पसंद करता है, तो वॉचिंग मूवीज मतलब मूवी देखना। इस बार से मैं सोने से ज्यादा खेलना पसंद करता हूँ। तो आई प्रेफर प्लेइंग, मैं प्रेफर तो करता हूँ किसको, प्लेइंग को, खेलने को प्रेफर करता हूँ। किससे ज्यादा, तो वो जिससे ज्यादा आप करते हैं वो टू के बाद लिख देंगे। जैसे टू स्लीपिंग, सोने से ज्यादा, हंसने से ज्यादा, खेलने से ज्यादा, काम करने से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा, ऐसा हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड है गाइस जैसे ही। जैसे हिंदी में हम बहुत बार बोलते हैं जैसे ही जैसे ही, तो यहाँ पर जैसे ही के लिए आप लिखेंगे एज सुन एज। सेंटेंसेस देखिए, इससे आपका हो जाएगा कि जैसे ही मैंने फोन रखा प्रकाश ने उठा लिया। जैसे ही मैंने फोन रखा, जैसे ही, तो जैसे ही मतलब एज सुन एज लिखेंगे। तो सेंटेंस बनेगा एज सुन एज आई केप्ट द फोन, जैसे ही मैंने फोन रखा प्रकाश पिक्ड अप, प्रकाश ने उठा लिया। इसी प्रकार से जैसे ही मम्मी दरवाजा खटखटाई मैं डर गया। तो सेंटेंस बनेगा एज सुन एज मॉम नॉक्ड द डोर आई गोट स्केयर्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। यहाँ पर आप एक एक कॉमा भी लगा सकते हैं गाइस। जैसे ही मैंने उससे पैसे मांगा उसने दे दिया। तो सेंटेंसेस बनेगा एज सुन एज आई आस्क्ड हिम मनी ही गेव। ही गेव मतलब उसने दे दिया। किससे दे दिया भाई, तो मुझसे दे दिया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही गेव मी। यहाँ पर आपका मी लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मांगने वाला मैं ही तो हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला वर्ड है मे, और मे का मतलब होता है विद इन। विद इन का मतलब होता है मे, जिससे हम विद इन के लिए हम मे कब यूज करते हैं। इससे सेंटेंस बनेगा कि मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूं। तो आई एम कमिंग टू यू विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में मतलब क्या, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आ रहा हूं, किसी भी टाइम के अंदर आ रहा हूं। मतलब 10 मिनट टाइम दिया तो 10 मिनट के अंदर ही आ रहा हूं। तो वहां पर आप यूज करते हैं विद इन। जैसे कि वो 2 दिनों के अंदर तुम्हें किताब देगा। तो सेंटेंस बनेगा ही विल गिव यू अ बुक विद इन 2 डेज। ही विल गिव यू अ बुक, वो तुम्हें किताब देगा विद इन 2 डेज, 2 दिनों के अंदर। अगला सेंटेंस है गाइस, अगला वर्ड है जहां तक। और जहां तक के लिए हम यूज करते हैं, कई बार हम यूज करते हैं एज फार एज। तो सेंटेंस देखते हैं। इससे हो जाएगा कि जहां तक तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। एज फार एज यू हैव टू स्टडी यू कैन। जहां तक पैसे की बात है मैं तुम्हें दूंगा। तो सेंटेंस बनेगा एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड का मतलब हो जाएगा जहां तक पैसे की बात है मैं तुम्हें दूंगा, आई विल गिव यू। ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं। अगला वर्ड है गाइस चलो करते हैं। चलो कोई काम करते हैं जब आप प्रपोजल रखते हैं, मतलब जब आप ग्रुप में रहते हैं, 2 4 5 रहते हैं, तो उसमें आप बोलते हैं चलो ये काम करते हैं, चलो आज पार्क में घूमते हैं, चलो आज खेलने चलते हैं। इस बार से आप बातें करते हैं तो वहां पर हम सेंटेंस में यूज करते हैं लेट्स वर्ड का, जो काफी यूजफुल सेंटेंसेस है। स्पीकिंग में तो काफी यूज किए जाते हैं। इससे हम बोलते हैं चलो मैच खेलते हैं। तो सेंटेंस बनेगा क्या, लेट्स प्ले क्रिकेट। लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो मैच खेलते हैं। चलो अंग्रेजी बोलते हैं यार, तो लेट्स स्पीक इंग्लिश। लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो अंग्रेजी बोलते हैं। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। और ध्यान रहे कि लेट्स जो आपका है ये हमारा लेट प्लस एस इज इक्वल टू लेट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये लेट अस आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस दोनों को आप मिला भी सकते हैं। मिलाएंगे तो लेट्स बन जाएगा। इसके बाद आपका V1 प्लस अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। अगला है आपका इसीलिए, और इसीलिए के लिए हम वर्ड यूज करते हैं देयरफॉर। देयरफॉर मींस हो जाएगा आपका इसीलिए, जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं इसीलिए वो सो रहा है। इसीलिए वो सो रहा है, तो सेंटेंस बनेगा कैसे, कि therefore he is sleeping। therefore he is sleeping, इसलिए वो सो रहा है। इसके पीछे कोई और रीजन होगा, लेकिन रीजन यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट बताया जा रहा है कि इसलिए वो सो रहा है। तो therefore he is sleeping।
इसलिए रमेश सुबह में टहलता है। तो सेंटेंस बनेगा देयरफॉर रमेश वॉक्स इन द मॉर्निंग। अगला वर्ड है अभी तक, और अभी तक के लिए हम बोलते हैं टिल नाउ। टिल नाउ मीन्स अभी तक। सेंटेंस देखते हैं, जैसे वो अभी तक काम नहीं किया है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि ही हैज नॉट वर्कड टिल नाउ। टिल नाउ मतलब अभी तक, ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि आगे हम ये भी समझेंगे। तुम अभी तक सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग टिल नाउ। यू आर स्लीपिंग टिल नाउ, तुम अभी तक सो रहे हो। तुम अभी तक खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग टिल नाउ। वो अभी तक बाजार से आ रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट टिल नाउ, ऐसे हम बोल सकते हैं। वो अभी तक बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग टिल नाउ। तो सेंटेंसेस काफी इजी हैं, ऐसे ही आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला वर्ड है अभी अभी। जैसे हम बोलते हैं अभी अभी, तो वहां पर हम यूज करते हैं जस्ट नाउ, मतलब कि तुरंत का तुरंत। मैं अभी अभी आया, तो सेंटेंस बनेगा आई कैम जस्ट नाउ। आई कैम जस्ट नाउ, मैं अभी अभी आया। इस बार से रवि अभी अभी खाना खाया, रवि एट द फूड जस्ट नाउ। रवि एट द फूड जस्ट नाउ, रवि अभी अभी खाना खाया। तो ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। अगला वर्ड है मेरे पास बहुत जल्दी। जब भी हम बोलते हैं बहुत जल्दी, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं सो अर्ली। सो अर्ली मीन्स बहुत जल्दी। तो सेंटेंस बनेगा इस पर से कि वो बहुत जल्दी यहाँ आ गया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा ही केम हेयर सो अर्ली। ही केम हेयर, वो आ गया, यहाँ आ गया, सो अर्ली मतलब बहुत जल्दी। तुम बहुत जल्दी जा रहे हो। सेंटेंस बनेगा यू आर गोइंग सो अर्ली। यू आर गोइंग सो अर्ली, तुम बहुत जल्दी जा रहे हो। इसी प्रकार से बनेगा। अगला वर्ड है अभी तक, और अभी तक के लिए आप यूज करते हैं येट वर्ड का, YET मतलब येट। सेंटेंस बनेगा जैसे देखिए, तुम अभी तक पैसे नहीं दिए हो, यू हैव नॉट गिवन मनी येट। इस वर्ड से मैं अभी तक पत्र नहीं लिखा हूं, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर येट। यहाँ पर आप येट का यूज आप तभी करेंगे जब आप यूज करते हैं अभी तक के लिए, और अभी तक बोलेंगे तो येट यूज करेंगे। और येट का आपका एक स्पेशल कंडीशन में यूज किया जाता है कि इसका आप यूज तभी करेंगे जब कोई काम शुरू नहीं हुआ हो। जैसे कि पैसे नहीं दिए हो, तो पैसे देने का काम नहीं हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है। पत्र नहीं लिखा हो, मतलब पत्र लिखना शुरू भी नहीं किया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और जब स्टार्ट नहीं हुआ तो वहां पर हम येट यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है के पार, और के पार के लिए हम यूज करते हैं अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स के पार, मतलब किसी चीज के पार। जिससे हम बोलते हैं इस पार से कि क्या तुम नदी पार कर सकते हो। तो सेंटेंस बनेगा कैन यू गो अक्रॉस द रिवर। सड़क के पार एक पेड़ था, तो सेंटेंस बनेगा देयर इज। अब देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर था लिखा हुआ है, तो था के लिए हमको यूज करना होगा यहाँ पर वॉज, कि देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ था, क्रॉस द रोड, रोड के पार, रोड के उस पार, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगला वर्ड है एक बार फिर से, और एक बार फिर से का मतलब होगा ओवर अगेन। ओवर अगेन मीन्स एक बार फिर से। जैसे हम बोलते हैं कि एक बार फिर से मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर ओवर अगेन। एक बार मैं तुमसे और मिलना चाहता हूँ, या फिर एक बार फिर से मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू ओवर अगेन। इस पर से बोल सकते हैं वो एक बार और खाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू ईट ओवर अगेन। तो सेंटेंसेस बनाना काफी इजी है, खेल खेल में आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार फिर से वो अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश ओवर अगेन। ही इज लर्निंग इंग्लिश ओवर अगेन मतलब वो एक बार फिर से अंग्रेजी सीख रहा है। अगला वर्ड है बहुत खुश, और जब भी आप बोलते हैं बहुत खुश, तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब हो जाएगा बहुत खुश। जैसे सेंटेंस है कि सुमित बहुत खुश है, तो सुमित इज ओवरजॉयड। सुमित इज ओवरजॉयड मतलब सुमित बहुत खुश है। तुम आजकल बहुत खुश हो, यू आर ओवरजॉयड दिस डेज। या फिर दिस डेज आप बोल सकते हैं, या फिर आप शायद यहाँ पर आप बोल सकते हैं नाउ और डेज। नाउ डेज मतलब आजकल। तो यू आर ओवरजॉयड नाउअडेज, या फिर यू आर ओवरजॉयड दिस डेज। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाना काफी इजी है, और आप आसानी से बना भी सकते हैं गाइस। अगला वर्ड है के बीच, और के बीच के लिए आप यूज करते हैं अमंग। अमंग आप कब यूज करते हैं जब दो से अधिक होता है, मतलब कि दो लोग होगा तो बिटवीन यूज करेंगे, और दो से अधिक रहेगा यह अनिश्चित रहेगा कि कितना है, तो वहां पर आप यूज करेंगे अमंग। जैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, हम लोग भीड़ में खड़े थे। अब भीड़ में खड़े थे तो भाई भीड़ में तो
यहाँ पर उम्मीद नहीं है। अब यहाँ पर हमें पता भी नहीं कि बेड में कितने लोग हैं, काउंट तो किया नहीं है। यहाँ पर 2 से अधिक है और निश्चित है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी वर स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। वी वर स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, हम लोग भीड़ में खड़े थे। इस पर्सन बोलते हैं। रवि बच्चे के बीच सो रहा है, तो सेंटेंस बनेगा रवि स्लीपिंग अमंग द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हम कब यूज करेंगे, सब एक से अधिक बच्चे हो। एक से अधिक हो तो एक हो तो चाइल्ड, और एक से अधिक हो तो चिल्ड्रन। 2 है तो चिल्ड्रन, 3 है तो चिल्ड्रन। यहाँ पर 2 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूं अमंग, कि रवि इज स्लीपिंग अमंग द चिल्ड्रन, रवि बच्चों के बीच सो रहा है। ऐसे हम बोलते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।